नमस्कार दोस्तों, मैं RS यादव और आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे कुछ, जिसमें आ से प्रारंभ होने वाले पर्यायवाची शब्द थे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे बड़े आ से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं। तो हमारा पहला शब्द है मित्रों इसमें आदित्य। आदित्य को हम अर्क कहते हैं, ध्यान रखें। इसीलिए अर्कजा, जा माने पुत्री होती है, अर्कजा फिर किसका पर्यायवाची हो जाता है हमारा, यमुना का। तो तरणी भी बोलते हैं, इसमें ही जा लगा के तरणी जा यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। मार्तंड कहते हैं, हंस कहते हैं, दिनकर कहते हैं, गृहपति बोलते हैं, सविता कहते हैं। ध्यान रखें, सविता शब्द जो है हमें इतिहास जब पढ़ा जाता है तो इतिहास में हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सविता को। सविता यानी सूर्य को समर्पित है। हम इसे रवि भी बोलते हैं, कमल बंधु बोलते हैं। पतंग, याद रखें, सूर्य को पतंग कहा जाता है, मरीचि कहा जाता है। ध्यान रखें, छोटी लगाएंगे तो मरीचि माने किरण होती है और मरीचि माने सूर्य होता है। दिवाकर बोलते हैं, अंशुमाली भी बोलते हैं। अंशु माने किरणें, माली माने मालाएं, किरणें ही जिनकी मालाएं हैं अर्थात सूर्य। दिनेश, दिन के ईश हैं जो, दिन के स्वामी हैं जो अर्थात दिनेश, हम सूर्य को कहते हैं। भास्कर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, सूर्य बोलते हैं और हम इसे भानु भी कहते हैं। तो मित्रों याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, ये सभी पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अगला हमारा पर्यायवाची शब्द है आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द, इसमें हम दोस्तों देखते हैं आंख को हम लोचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोचन कहते हैं, नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, चश्म बोलते हैं, चक्षु कहते हैं, चख कहते हैं, ईक्षण भी कहते हैं, दीठ बोलते हैं, अंबक, वर्ड सुना होगा आपने त्रिअंबक में, दृग भी बोलते हैं और विलोचन भी कहते हैं। सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाना है। अगला जो हमारा शब्द है मित्रों वो है आकाश का पर्यायवाची। किसका है? आकाश का पर्यायवाची। आकाश को दोस्तों हम शून्य कहते हैं, शून्य। गगन, नभ, व्योम, अभ्र, अंबर सुना होगा आपने, अंबर, अनंत भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, नाक भी बोलते हैं, खगोल बोलते हैं, इसको हम द्यो बोलते हैं। इसमें दा आधा है और यहाँ पे औ की मात्रा होती है। आसमान भी कहा जाता है, तारापथ भी बोलते हैं, पुष्कर भी बोलते हैं और अंतरिक्ष भी बोलते हैं। मित्रों याद रखना है, अभ्र और व्योम बहुत बार आते हैं परीक्षाओं में, इसलिए बिल्कुल याद रखें, अभ्र और व्योम। अगला वर्ड जो है मित्रों हमारा वो है आम। आम शब्द, आम की पर्यायवाची दोस्तों, आम के हमारे जो पर्यायवाची हैं वो है आपका आतिशौरभ। बहुत बार परीक्षाओं में आता है आतिशौरभ। पिकबंधु, मधुदूत, सहकार, सहकार बहुत बार आता है। रसाल भी बहुत बार आता है। आम्र, अमृत फल और चित बोलते हैं इसको, चित। चित माने होता है अलग होना, यानी किसी चीज से अलग हो जाना, डाल से ये क्या होता है, अलग हो जाता है। माकेत कहते हैं, साधारण बोलते हैं, माकंद कहते हैं, इसको हम मामूली भी बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं और इसको मित्रों हम साधारण भी बोलते हैं। ध्यान रखें, अगला जो हमारा वर्ड है वो है आत्मज। आत्मज की पर्यायवाची, आत्मज यानी होता है पुत्र, इसको हम तनुज कहते हैं। ध्यान रखें, तनुज में अगर आ प्रत्यय लगाएंगे तो तनुजा हो जाएगा, पुत्री का पर्यायवाची। तनय भी बोलते हैं, इसमें भी आ प्रत्यय लगाने से तनया क्या हो जाता है, पुत्री का पर्यायवाची। सुना होगा आपने। कुमार भी बोलते हैं लड़के को, सुत कहा जाता है, नंदन कहा जाता है, लाल कहते हैं, बेटा कहते हैं, पुत्र कहते हैं, पूत बोलते हैं, लड़का बोलते हैं और वत्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो पहले जो लाइन में लिखे हैं और एक जो नंदन, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में हमारे आ चुके हैं, इसलिए अगला वर्ड है हमारा आत्मजा। आत्मजा आप समझते हैं, बेटी। बेटी को बोलते हैं हम आत्मजा। आत्मजा की पर्यायवाची, इसको हम तनुजा, बताया था अभी, तनुज में तनु आ प्रत्यय लगाएंगे तो तनुजा बन जाएगी, तनय में आ लगाएंगे तो तनया बन जाएगा, सुत में आ लगाएंगे सुता बन जाएगा। नंदिनी बोलते हैं। दोहिता वर्ड बिल्कुल याद रखें मित्रों, दोहिता, दोहिता बोलते हैं लड़की को। तो कई बार प्रश्न आता है वन वर्ड में कि दोहिता की संतानों को क्या कहते हैं, दोहिता से उत्पन्न संतानें दोहित्र कहलाती हैं मित्रों। इसको हम धी बोलते हैं, धिया बोलते हैं, बेटी, पुत्री, कन्या, लड़की और बिटिया। तो इसमें हमारे जो पहली लाइन में लिखे हैं ये वर्ड याद रखना है और इस पे विशेष गौर करना है, दोहिता पे, कई बार आया है परीक्षाओं में। अगला जो मित्रों हमारा वर्ड है वो है आरंभ। क्या है? आरंभ। आरंभ के जो पर्यायवाची हैं कई बार आते हैं। आरंभ यानी श्री गणेश करना, शुरू करना किसी चीज को। आदि उसकी उत्पत्ति या बिस्मिल्लाह, अरबी फारसी वर्डों में बिस्मिल्लाह आता है। शुरुआत कहते हैं, प्रारंभ कहते हैं, उपक्रम भी कहते हैं और ध्यान रखना है शुरुआत को इब्तिदा भी बोलते हैं।
तो श्री गणेश, शुरू, आदि, उत्पत्ति, बिस्मिल्लाह शुरुआत, प्रारंभ और उपक्रम और इत्यादि ध्यान रखना है। अगला जो मित्रों हमारा वर्ड है वो है आलोचना। आलोचना करना, आलोचना का मतलब होता है समीक्षा करना। समालोचना भी बोलते हैं इसको, टीका टिप्पणी भी बोलते हैं और इसको नुक्ताचीनी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, नुक्ताचीनी, समीक्षा और आलोचना वर्ड का वही अर्थ होता है। अगला वर्ड है मित्रों हमारा आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची, आश्रम के पर्यायवाची कई पूछे गए हैं कई बार। इसे हम मठ भी बोलते हैं और संघ भी बोलते हैं। इसी को हम विहार भी कहते हैं। ध्यान रखना है, विहार में वि है वन वाला। कुटी कहा जाता है, अखाड़ा कहते हैं और इसको स्तर कहा जाता है। अगला जो वर्ड है मित्रों हमारा वो है आश्चर्य। आश्चर्य के पर्यायवाची, आश्चर्य में आता है हमारा विस्मय, हैरानी, हैरत। इसके बाद इसको हम कौतूहल कहते हैं। वन वर्ड में कई बार वर्ड आता है कि किसी चीज को की जानने की जो तीव्र इच्छा होती है मन में, वो क्या होती है हमारी कौतूहल की भावना। तो अचंभा भी बोलते हैं इसको, हम कौतुक भी बोलते हैं, अचरज भी कहा जाता है। अगला वर्ड है मित्रों हमारा आशंका। आशंका का मतलब होता है कहीं ना कहीं संदेह। संदेह माने अंदेशा भी कहा जाता है इसको। शंका भी बोलते हैं, शक भी कहते हैं। खटका, पुराने लोग कहते हैं खटका हुआ है। खटका माने संदेशा या अंदेशा। संदेह कहते हैं इसको, हम सुबह भी कहते हैं। तो मित्रों याद रखना है, आज हमारे इसमें बड़े आ से प्रारंभ होने वाले 10 शब्द थे। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे अगला शब्द हम अगले वीडियो में देखेंगे। कोई भी समस्या हो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।